तो मैं इनकी अम्मी को यही कहती हूँ, मुझे तो पता ही इन्होंने मेरे साथ कितना फ्रॉड करा है और मैंने उस टाइम कसम खाई थी कि इनके मेरे को इनसे बदला लेना है, तो मैंने इनसे बदला लेने के चक्कर में शादी करी है। तो आप पूरा बदला लेती है। ये एक और खासियत थी जिससे मेरे थोड़े पैसे बन जाते थे। इनको ना गुस्सा आता था, कुछ भी हम दोनों में बातचीत होती थी, यही अपना फोन तोड़ देती थी। फोन तो मेरे इतने फोन टूटे हद से ज्यादा। फोन में मैंने आज फोन लिया, हफ्ते बाद मेरा फोन टूट गया, क्योंकि जब भी मेरे हाथ में फोन रहता था मुझे गुस्सा ज्यादा आता था, मैं तुरंत फोन फेंक देती थी। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा और आपको पता लग गया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं अपनी लव स्टोरी से रिलेटेड कुछ फनी बातें। क्योंकि हमने जब अपनी लव स्टोरी सुनाई थी तो उसमें कुछ बातें रह गई थी, तो आज हम उसको कवर करने वाले हैं और उसमें बताने वाले हैं जो हमारी लाइफ में कुछ फनी बातें हुई है। इन्हें थोड़ा पहले तो पता ही था और थोड़ा बाद में पता लगा है, शादी के बाद। तो ये चीज़ें मुझे पहले तो बिल्कुल नहीं पता थी कि इन्होंने मुझे कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाया है शादी से पहले। तो जब हमारी शादी हुई उसके बाद भी मुझे नहीं पता लगा था। घर में जो है कुछ बात छिड़ी थी जिस वजह से ये बात मुझे पता लगी थी, तब मुझे बाद में पता लगा कि अच्छा ऐसे भी हुआ है मेरे साथ। तो आज हम वही वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो से अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में वहाँ से करूँगी जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्हें पता लगा था कि मुझे मेरे घर से पॉकेट मनी मिलती है, क्योंकि हम दोनों भाई बहनों को जब मंथली पैसे मिलते थे पॉकेट मनी के, और वो पैसे सिर्फ हमारे खर्चे के होते थे, नॉर्मल खर्चे के, जैसे खाने पीने के, जैसे कपड़े के हुए वो पैसे हमें अलग मिलते थे, अगर स्कूल की कोई ज़रूरत है उनके अलग मिलते थे। तो ये पैसे बस कुछ पैसे होते थे जो हम खाली अपने खाने पीने के या फ़ोन के रिचार्ज के वो पैसे लेते थे हम। तो इन्हें ये बात पता थी कि मुझे किस दिन मुझे पॉकेट मनी मिलती है, तो मैंने इन्हें काफ़ी चीज़ें शेयर कर रखी थी। तो मैंने वो बात भी इन्हें बता रखी थी कि हाँ मुझे इस दिन जो है पैसे मिलते हैं, तो इन्हें ये बात अच्छे से पता था कि हाँ इन्हें इस डेट को पैसे मिलते हैं। तो इन्होंने धीरे धीरे तो मुझसे पहले शुरू में कुछ कुछ पैसे लिए, बातें ऐसे करके कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है, मैं कुछ दिन बात नहीं कर पाऊँगा, मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है, मैं घर पे बात नहीं कर पाऊँगा, जब बाहर शाम में निकला करूँगा तब मैं बात कर लिया करूँगा किसी का फ़ोन लेकर। तो मैंने चलो शुरू में करवा दिया एक बार रिचार्ज कि लाओ मैं करवा देती हूँ रिचार्ज। अपना मैंने नहीं करवाया उस टाइम पर, मैं कहा चलो मैं तुम्हारा करवा देती हूँ, ऐसा हो गया। फिर अगले महीने इन्होंने खुद से करवा लिया, तो उसके अगले महीने फिर इन्होंने वही रोना करा कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, मुझ पे पैसे नहीं है, मम्मी अभी दे नहीं रही हैं, डांट रही है कि तुमने कुछ दिन पहले ही तो पैसे लिए थे, अब क्या करेगा पैसों का, तो तुम ऐसा करो इस बार मैं रिचार्ज करवा दो, तुम्हारा मैं करवा दूंगा। तो इन्होंने ऐसा करते करते मेरे से 6-7 महीने का रिचार्ज करवा लिया, एक एक महीने करके। चलो एक एक महीने का मैंने करवा दिया, कोई बात नहीं। तो उस पॉकेट मनी से मेरे 300-300 रुपये कटते रहते थे, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती थी अपने रिचार्ज की, क्योंकि मैं अपना भी रिचार्ज करवाती थी, फिर मेरे पास पैसे ज़्यादा बचते ही नहीं थे खर्चे के, और मम्मी को बोल भी नहीं सकती कि मुझे दोबारा पैसे दो, भाई महीना हुआ नहीं, पैसे दिए मुझे 1 हफ्ता हुआ है और पैसे खत्म हो गए। और मैं आप लोगों को बताऊं, इनसे ना बीच बीच में मैंने 3-3 महीने का भी रिचार्ज करवाया। मैं वही बताती आगे कि इन्होंने मेरे से 1-1 महीने का रिचार्ज करवा लिया, चलो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, तुमने मेरा इस बार रिचार्ज करवा दो, अगली बार मैं तुम्हारा करवा दूंगा। भाई चलो ठीक है करवा देंगे, और इस बार ना तुम 3 महीने का करवा देना, जो करवाने में दिक्कत ना हो। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो तुम 3 महीने का करवा दो, मैं भी तुम्हारा 3 महीने का अगले महीने करवा दूंगा जब तुम्हारा खत्म होगा। इससे तुम्हारे पैसे भी बचे रहेंगे, हर महीने तुम्हारी पॉकेट मनी खत्म हो जाती होगी ना, तो तुम करवा दो। भाई मैंने 3 महीने का भी करवा दिया। और मैं कैसे इन्हें ब्लैकमेल करता था, मैं इनसे बोलता था कि यार इस बार तो पैसे नहीं हो पाए, देख काम कर नहीं रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, इस बार बात नहीं हो पाएगी। ये बोलते थे क्यों, यार रिचार्ज नहीं है मेरे फोन में, मैं बात कैसे करूँ। और ये काफी स्टार्टिंग की बात है जब हमारी थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप शुरू हुई थी उस टाइम पे। और एक चीज इनकी एक और खासियत थी जिससे मेरे थोड़े पैसे बन जाते थे, इनको ना गुस्सा आता था, कुछ भी हम दोनों में बातचीत होती थी, यही अपना फोन तोड़ देती थी। फोन तो मेरे इतने फोन टूटे हद से ज्यादा। फोन में मैंने आज फोन लिया, हफ्ते बाद मेरा फोन टूट गया, क्योंकि जब भी मेरे हाथ में फ़ोन रहता था मुझे गुस्सा ज़्यादा आता था, मैं तुरंत फ़ोन फेंक देती थी, और ये नहीं सोचती थी कि बाद में मुझे फ़ोन दिलाएगा कैसे, मैं ठीक कैसे करवाऊंगी, मुझे कौन फ़ोन दिलाएगा, और तुरंत फ़ोन तोड़ दिया। और फिर कुछ दिन बाद 1-2 दिन बाद ये बोलती थी फ़ोन टूट गया, अब क्या करना है। जब गुस्सा शांत होता था मैं कहता था ठीक करवा दूंगा, कहती थी हाँ ठीक करवा दूंगा। और इन्होंने एक बार ऐसे भी करा था, मुझसे कहा मैं तुम्हारा फ़ोन ठीक करवा दूंगा, हैंड टू हैंड फ़ोन ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भाई कितने पैसे लगेंगे, 700 रुपये लगेंगे। चलो फ़ोन 200 रुपये में ठीक हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, 200 रुपये में फ़ोन ठीक हुआ, मेरे से 700 रुपये ले लिए, और चलो ऐसे हो गए कोई बात नहीं। फिर कुछ महीनों बाद मेरा फ़ोन टूटा, तो इन्होंने क्या करा कि कोई फ़ोन बेचना आता था स्नैचिंग का फ़ोन, उससे लाओ मैं फ़ोन दिला दूँ, मेरा दोस्त काम करता है, वो फ़ोन लेकर आया, सस्ता फ़ोन दे रहा है, उनका 1500 का फ़ोन है और काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मजबूत भी है, तो इस बार तोड़ना मत, बहुत मुश्किल से दिलवा रहा हूँ, कम करवा के, दोस्त है मेरा तो कम करके तुम्हें दे देगा। भाई मैंने अपने जुड़े जुड़ाए पैसे निकाल के इन्हें 1500 रुपये दिए,
और बाद में पता लग रहा है इन्होंने वो 900 रुपये का फ़ोन लिया। मैंने ऐसे ऐसे करके ना इनसे बहुत पैसे लिए। मेरे को अब हंसी आती थी कि इनसे कैसे कैसे करके मैंने पैसे लिए हैं, इनसे ऐसे करके बहुत पैसे लिए मैंने। ये फ़ोन तोड़ देती थी तो मेरा बेनिफिट हो जाता था कुछ दिन और बाद। ये फॉर्मेलिटी निभाते थे कि लाओ मैं तुम्हारा ठीक करवा देता हूँ, तुम बाद में पैसे दे देना। भाई मुझे तो अच्छा लगता नहीं था कि किसी और इंसान से फ्री में काम करवा लूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम 2-4 दिन रुक जाओ, मुझे पॉकेट मनी के पैसे मिलेंगे, मैं तब ठीक करवाऊंगी, भले ही 2-4 दिन बात ना हो। नहीं मैं तुम्हारा करवा देता हूँ, बाद में दे देना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तभी करवाऊंगी। और जहाँ पैसे मिले तुरंत पैसे हाथ से गए। और ये तो बात पैसों की है, मेरे को बुला बुला के खिलाती भी थी। हाँ, खाना भी खाया इन्होंने, ठंडा पानी भी खूब पिया। आकर हमारे फ्रिज में जब फल फ्रूट रखे रहते थे, आए पानी के बहाने, अच्छा ये रखा हुआ है, वो निकाल के ले गए 2-2 3-3 फ्रूट। और शादी के बाद भी इन्होंने मेरे साथ ऐसे ही करा। शादी के बाद ये लोग चप्पल का काम करते थे, इनके भैया और ये पूरी फैमिली, ये लोग करते थे कारखाने में, और उनकी जो फैमिली लेडीज़ सब घर पे काम करती थी। तो शादी से पहले जो इन्होंने मुझे बताया था कि हमारा चप्पल का काम है, तू घर बैठ के कर सकती है, कुछ पैसे तू भी काम कर लेकर बैठे बैठे। तो मैंने भी कह दिया चलो ठीक है। तो मेरी मम्मी से कहा कि मैं ना काम उठा लेती हूँ मेरे फ्रेंड के घर से, वो मुझे हफ्ते के पैसे देगी। तो मेरी मम्मी ने कहा तुझे ज़रूरत क्या है काम करने की, तुम्हें क्या पैसे नहीं मिल रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, मेरा टाइम पास नहीं होता है, मैं कर लूँगी थोड़ा सा काम। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, कर पाओ तो भैया ले लो, हमें नहीं पता। और मैंने इनके घर से काम उठवा लिया चप्पल का। इन्होंने कट्टा भर के मुझे चप्पल की जो पट्टी होती है ना, उसमें खाली एक नग चिपकाना होता है प्लास से, तो वो इन्होंने मुझे कट्टा भर के भिजवा दिया। मैंने 15 दिन बैठ के उसे धूप में काम करा छत पे, अपनी मामी के बच्चों को भी लगा दिया कि करो, तुम्हें भी पैसे दूंगी मैं। वो काम हो गया, मैंने इन्हें दे दिया। इन्होंने कहा जब भैया को पैसे मिलेंगे कारखाने से तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और तब मुझे पैसे की ज़्यादा जरूरत होती भी नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मिले तब दे देना। और ये बात इन्हें अच्छे से बताते कि हाँ भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है नहीं, मैंने टाइम पास के लिए काम करा है, भाई चलो तुम पे जब होंगे तब तुम पैसे मुझे दे देना। और इनके भैया ने इन्हें उसी दिन पैसे दे दिए। और मुझे कब पता लग रहा है, शादी के बाद, जब इनकी अम्मी ने कहा कि प्रिया तू भी तो ये काम करती थी चप्पल का। मैंने कहा मैंने भी कर करके दिया है, पैसे मुझे आज तक मिले नहीं। सारे शौक हो गए घर में कि तुम्हें पैसे ही नहीं मिले, हमने तो यहाँ से पैसे भिजवाए थे। मैंने कहा मेरे पास 1 रुपये भी नहीं आया है, मैंने 15 दिन काम करा है, कट्टा भर के चप्पल चिपकाई है और मुझे 1 रुपये भी नहीं मिला है। तब इनके भैया ने कहा कि मैंने तेरे पैसे तुरंत भिजवाए थे। और उस पैसों से ना मैंने जूस इन्हें पिला दिया था 10 रुपए का खाली। तो ये कह रही थी कि जूस आज ला के दे रहे हो, पहली बार। मैंने कहा हाँ पी ले तू। इतनी मेहनत करी मैंने अपने मामी के बच्चों को, अपने पड़ोसी के बच्चों को कि आ जाओ तुम लोग जल्दी करवा लो, तुम्हें भी पैसे मैं कुछ दे दूंगी। उन्हें तो मैंने लालच दिया ही, और मुझे खुद को 1 रुपये नहीं मिले। तो मुझे बाद में पता लगी काफ़ी चीज़ें। और ये बात तो रही रिचार्ज की, काम की। और एक चीज़, हम घूमने बहुत जाते थे, घूमने भी इधर से उधर बहुत गए। हम स्कूल बंक कर करके गए, वहाँ पर जाने के बस का टिकट भी मेरा ये लेती थी। ये मेरे से यहाँ पे कहते थे कि अच्छा घूमने चलेंगे, अपनी फ्रेंड को किसी को ले लेना, घूमने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे पास पैसे तो होंगे ना। मैंने कहा मेरे पास, मेरे लायक तो पैसे आराम से है। मुझे पता था ये कुछ बोलो उससे पहले मैं कह दूँ कि हाँ मेरे पास तो है, चलो ठीक है सुबह रेडी हो जाना। चलो सुबह रेडी हो गए, सुबह कॉल करती हूँ मैं, रेडी हो गए, निकले। मेरी फ्रेंड और मैं निकल जाए, जहाँ बस पे चढ़े खुले हैं तेरे पास, तू टिकट ले ले, मैं आगे दे दूँगा, मेरे पे ना बंधे हुए हैं, मेरे पे कैश खुले नहीं है। मैंने तीनों के पैसे कटवा दिए। फिर जहाँ घूमने पहुँचे वहाँ खाना पीना हो रहा है, तो फ्रेंड बैठी है, तो मैं अच्छा नहीं लगा, ये बोलेंगे लाओ मैं पैसे दूँ। तो जितना वो खाती थी वो पैसे देती थी, और मैं अपने पर्स से जब वो निकालती थी तो मैं भी निकाल लेती थी कि लो भाई पैसे कटवा लो, तुम मत दो, कि मुझे पता था बाद में ले लूँगी। और जब पूरा दिन घूम लिए, जब घर पे आना हो रहा है, तब पता लग रहा है कि भाई इन पे तो पैसे ही नहीं थे। मैंने कहा ये सही है, पूरा फ्री में घूम कर आकर अगर बाई चांस मैं फालतू पैसे नहीं ले जाती तो उसके आगे तो मेरी इंसल्ट ही हो जाती। नहीं, मेरे पे पैसे रहते थे, पर ये पहले निकाल लेती थी तो मैं जेब में रखता था अपने। जब इतनी दफ़ा हम घूमने गए, पर एक दफ़ा भी इन्होंने अपने पैसे खर्च नहीं करे। हम मूवी देखने गए थे तो टिकट भी इन्होंने, टिकट भी मैंने करवाया था। इन्होंने वहाँ पे जो खाना पीना होता है वो भी इन्होंने करा था। मैं बहुत कम करता था, पर उस टाइम पे था ऐसे कर देता था, पर अब ऐसा नहीं करता हूँ, पैसे देता हूँ। मेरे को तो अब भी पता, सब यही कहते हैं घर पे, मैं अगर बताती हूँ ना ये सब बातें कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड करा है, तो मैं तो यही कहती हूँ, अम्मी कहती है इनकी कि तुमने फिर क्या तुमने सोच के इतने शादी कर ली जब ये इतना फ्रॉड इंसान तुम्हें लगा। तो मैं इनकी अम्मी को यही कहती हूँ मजाक में कि मुझे तो पता ही इन्होंने मेरे साथ कितना फ्रॉड करा है, और मैंने उस टाइम कसम खाई थी कि इनके मेरे को इनसे बदला लेना है। तो मैंने इनसे बदला लेने के चक्कर में शादी करी है। तो अब पूरा बदला लेती है ये, एक एक पैसे जेब से निकाल। पर उस टाइम इन्होंने मेरा बहुत बेवकूफ़ बनाया, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे तो ऐसा माहौल होता है, पैसे नहीं होते, काम नहीं करता था मैं, तो सोचता था ये नहीं थोड़ा ठग लूं। खुद तो ये जाते जाते साथ में एक फ्रेंड को पकड़ लेते तो घूमने, वो भी जा रहा है। पर उससे पैसे मैं उसी से दिलवाता था, उसके फ्रेंड तो खैर खुद देते, पर ये कभी पैसे नहीं निकालते थे। ये हमारी कुछ बातें थी, क्योंकि हमने लव स्टोरी में कुछ बातें ऐसी
ऐसी हुई थी मेरे साथ, जो मैंने इनसे पैसे लिए थे, और शादी के बाद अब ये मुझे ठगती है। अब एक एक पैसा मेरी जेब से निकाल लेती सबका है। बदला लिया जाएगा। सबका बदला लेती है ये। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने भी लव स्टोरी में नहीं बताई है, कुछ चीज़ें छूट गई है, बस उसमें से ही थोड़ा सा हिस्सा जो हमने आज कंटिन्यू करा है कि चलो ये भी बता देते हैं। जब इतनी अपने अपनी सैड न्यूज़ सुनाई है, अपनी सारी स्टोरी सुनाई है सैड, तो थोड़ी कॉमेडी भी बता दें। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे आपको अगली वीडियो में या थोड़े दिनों बाद आपको कंटिन्यू करें। आप लोगों को बता दूं, मैं अब ऐसा नहीं करता था, उस टाइम पे पहले करता था खाली। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।